बात का आगाज करते हैं, सियासी मामला पर गहरी आप नजर रखते हैं। ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज का फैसला आया है, उससे मुश्किलात में इजाफा होगा, खसूसन बानी पीटीआई के हवाले से बताइए। देखिए, पता नहीं हम मुश्किलात किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि एक सियासी लीडर या सियासी कारकुन के लिए जेल में रहना कोई मुश्किलात में इजाफा नहीं करता। वो डिपेंड करता है, एक तो कि मुकदमे पे डिपेंड करता है, फिर ये कि अगर उसकी किसी मुकदमे की वजह से उसकी पॉलिटिकल सपोर्ट डिक्लाइन होती है तो फ़र्क पड़ता है, उसकी पार्टी बिखर जाती है तो फ़र्क पड़ता है। अभी तक जो सूरत हाल है उसमें ये तो बात है कि उनकी पार्टी को बड़ी मुश्किलात का सामना है और तंजीमी तौर पे बहुत मुश्किलात का सामना है। कोई बहुत भरपूर तहरीक अब तक नहीं शुरू की जा सकी, लेकिन उनकी जो पब्लिक सपोर्ट है और जो पॉपुलर सपोर्ट है वो अपनी जगह मौजूद है। तो जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है उसमें ये ज़रूर है कि आज का जो फ़ैसला आया है उससे कोई टेम्पररी, आप उसको कह सकते हैं कि एक टेम्पररी सेटबैक हुआ है। लेकिन अभी मेन अपील जो है, क्योंकि ये तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के हवाले से थी, लेकिन जो मेन अपील है अभी उसका फ़ैसला आना बाकी है। हाँ, अगर मेन अपील में उनकी प्ली रिजेक्ट हो जाती है और कन्विक्शन जो है वो स्टैंड करती है तो फिर ज़ाहिर है उनकी मुश्किलात इस लिहाज से उसमें इजाफा हो सकता है कि फिर अब भी बहुत से मराइल हैं, जैसे हाई कोर्ट में अभी अपील करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स के जो केसेस होते हैं और ख़ास तौर पे अगर किसी ऐसी गवर्नमेंट में बनाए जाएं जो उनकी पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं, जिस तरह PMLN के ख़िलाफ़ बनाए गए या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनाए गए, तो उससे उनका जो सपोर्टर है, उनका वोटर है, उसकी जो है वो वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं होती। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो PTI का सपोर्टर ये समझता है कि सारे मुकदमात जो हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, इसीलिए PTI को इंतखाबी निशान भी नहीं दिया गया, इसीलिए PTI के बानी को नाअहल करार दे दिया गया, उनको कन्विक्ट कर दी गए। तो उसका जो वोटर और सपोर्टर है उसके लिए ये कोई जो है ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है, बल्कि इसमें वो ज़ाहिर है जुडिशरी को और बात जो है मोरद इल्ज़ाम ठहराएगा। मेरा ख्याल है PTI आज के फ़ैसले से पहले शायद उन्हें ये तवक्को थी कि आज का फ़ैसला उनके हक़ में आएगा। और क्यों थी तवक्को ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह के उनके बयानात उससे पहले आ रहे थे उससे अंदाज़ा यही होता। लेकिन मेरा ख्याल है ये महीने भर में या शायद उससे पहले भी इसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दी जाएगी। उसमें जो भी फैसला आएगा, जो भी पार्टी के ख़िलाफ़ आएगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो इसमें इस लिहाज से नज़र ये आता है कि हम अभी कम से कम 2 या 3 महीने तो इमरान खान मदर साहब, अभी जिस तरह आपने फरमाया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, मदर साहब आपने जिस तरह कहा कि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, जेल में रहना कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमने माजी में देखा जो दीगर जो सियासी जमातें उनके कायदीन जब उनको जेल जाना पड़ा तो कहीं ना कहीं ढील करके चले गए। मतलब सामा मसला तो होता है सियासी जमातों जो सियासी लीडर उनके लिए। नहीं, देखिए, जो नवाज़ शरीफ साहब जब जेल गए तो उनके जेल जाने से मसला नहीं हुआ। जो लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होता है वो ये होता है कि अगर उनका लीडर जो है वो चला जाए बाहर। अच्छा, वो इसलिए नहीं होता कि वो लीडर बाहर चला गया है और फिर नहीं आया, इसलिए होता है कि उससे जो पार्टी है वो एकदम स्टैंड स्टिल हो जाती है। पार्टी बिल्कुल उनको कोई नई डायरेक्शन नहीं मिलती। ये हमने बहुत से केसेस में हमने देखा है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त हर सियासी लीडर जो है वो कैद को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। बहुत से लोग हथकड़ी उनको डाली जाती है, तो वो आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल लीडर्स को जब हथकड़ी पड़ती है तो वो विक्ट्री साइन दिखाते हैं। और वो विक्ट्री साइन इसी वजह से दिखाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स पे जो केसेस बनाए जाते हैं और ख़ास तौर पे अगर उनके राइवल्स बनाते हैं तो वो बेसलेस होते हैं। अनटिल अनलेस कोई बिल्कुल एक इंडिविजुअल केसेस हो, कोई मर्डर केस हो जाए, कोई इस तरह का केस हो, उसकी नौयत मुख्तलिफ होती है। तो आज तक मुझे जितना याद है, मैंने 30-40 साल 40-45 साल जो मैंने देखा है उसमें मुझे ऐसा नहीं नज़र आया कि किसी पॉलिटिकल लीडर को उसके खिलाफ मुकदमात से सियासी तौर पर नुकसान हुआ हो। मतलब पॉलिटिकली गेन ही करता है लीडर। सियासी में मियां साहब भी हैं, 2 बार एग्जाम में गए लेकिन चले बाहर वापिस आकर
पावर में भी आए। अच्छा, आप मैडम बताइएगा, समीरा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज तौक़्क़ुआत थी कि जिस तरह साइफर केस था, तोशाखाना केस था, उसमें सज़ाए मुअत्तल होगी, रिलीफ मिला था। आज बड़ी तवक्कुल थी कि शायद बारी पीटे की आज जो सज़ा है वो भी मुअत्तल होगी। लेकिन आज का जो फैसला है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुसूसन वर्कर के लिए कितना सरप्राइज़िंग था, और आज जिस तरह वर्कर ने वहाँ पर रिएक्ट किया, आप उसको कैसे देखती हैं? जी, शुक्रिया आपका आदिल। देखिए, इस फैसले के मेरे नज़दीक 2 पहलू हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है, कानूनी पहलू है, जो कि अभी मज़हर साहब ने भी बड़ा, मेरा ख़्याल है, ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है, और दूसरा इसका एक माशरती और अखलाकी पहलू भी है। जहाँ तक इसके सियासी पहलू की बात की जाए, तो इसमें 2-3 चीज़ें अयां होती हैं आज के फैसले से। पहली चीज़ तो ये कि इमरान खान का खौफ बरकरार है, और ये हुकूमत और इसके सहूलतगार इमरान खान साहब को जेल से बाहर अपने लिए ख़तरा महसूस करते हैं अभी तक, और इसी वजह से इमरान खान साहब को इस अजीबो-गरीब किस्म की केस में भी रिहाई नहीं मिली है। दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब अभी भी, इसका मतलब है कि किसी भी किस्म की लचक का मुज़ाहरा नहीं कर रहे, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ये सज़ाएँ बरकरार हैं और वो स्टिल जेल में हैं। और जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि सिस्टम भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उसके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए वो पुराने हरबे बार-बार आज़मा रहा है। हालाँकि इन्होंने 8 फरवरी से पहले भी ये देख लिया था करके कि 3 दिनों में मुख्तलिफ 3 सज़ाएँ दी, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला कि उनका वोटर सपोर्टर और जोश से बाहर निकला, और उसने 8 फरवरी को सब कुछ उल्टा के रख दिया। और अभी भी अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वही तजर्बे बार-बार करेंगे और उससे कोई मुख्तलिफ नताइज आएँगे, तो मेरा ख़्याल है ये सिर्फ़ बेवकूफ़ी हो सकती है। इससे ये भी अंदाज़ा होता है कि जो शहबाज शरीफ साहब कल मुसाफ़े कर रहे थे, वो कितने खोखले मुसाफ़े हैं कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं और आप कहते हैं आएँ हमारे साथ बैठें, और दूसरी तरफ इस किस्म के बेहुदा केसेस भी अगर ख़त्म नहीं होते, तो फिर उसके बाद क्या आपसे बात की जाए, और क्या आपके ये जो मुज़ाकरात की दावतें हैं, उनको लेकिन कितना लेकिन इखलास हुकूमत मिलेगा? हुकूमत तो ये कहेगी ना, मामला अदालत में, या अदालत ने डिसाइड करना है। हुकूमत का तो इसमें कोई मामला नहीं ना, हुकूमत तो इसमें कुछ नहीं कर सकती। उनका तो ये मौका होगा डेफिनिटली। देखिए, वो तो आदिल आपको भी पता है और हमें भी पता है कि अदालतें किस तरह डिसाइड कर रही हैं, कैसे डिसाइड कर रही हैं, और कितने ये जेन्युइन केसेज़ हैं, वो सबको मालूम है। अभी राना सनाउल्लाह साहब खुद 2-3 दिन पहले ये फरमा चुके हैं कि हम कुछ और केसेज़ ढूँढ रहे हैं, इधर-उधर से तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को जेल में रखना है। तो उनका ये स्टेटमेंट ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये केसेज़ सिर्फ़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेज़ हैं, जिसका मकसद ये है कि सियासी मुखालिफ को अंदर बंद रखें, ताकि वो बाहर आके आपके लिए, आपके निज़ामी हुकूमत के लिए कोई खतरा ना बन सके। दूसरा जो इसका पहलू है, वो माशरती और अखलाकी है, जिसके ऊपर बड़ा तकलीफ़देह मैं मंज़र देखती हूँ। क्योंकि वैसे ही एक ऐसे माशरे में हम रह रहे हैं जहाँ पर ख़वातीन का जिस तरह से अब्यूज़ होता है, वो हमारे सामने है। और घर से लेके, आपके मुलाज़मीन से लेके, आपके मुहाफ़िज़ों से लेके, आपके डॉक्टर्स से लेके, ना जाने कहाँ-कहाँ ख़वातीन क्या-क्या बर्दाश्त करती हैं। और तकलीफ़ की बात ये है कि इन सब की शिकायत लेके जाती है ख़ातून कहीं किसी मुंसिफ़ के पास, और अगर मुंसिफ़ भी आपको इंसाफ़ ना दे, तो फिर उसके बाद क्या बाकी रह जाता है। तो मेरे लिए ये बड़ा तकलीफ़देह है। आपने अगर इमरान खान को अंदर रखना है, पॉलिटिकल आपने केसेज़ बनाए हुए हैं, और केसेज़ में किसी में भी सज़ा रखी होती तो एक अलग बात होती। लेकिन जिस नहज पर आप लेके गए माशरे को, जो हुदूद आपने क्रॉस की हैं, जो हमने शर्मनाक और भयानक चेहरे देखे हैं माशरे में अपने रिवायात के, और ना जाने किस-किस चीज़ के जो हमारे सामने इंकशाफात हो चुके हैं, तो उसके बाद हम इससे वापस कैसे हटेंगे? ये मेमोरीज़ डिलीट कैसे होंगी? ये जो आपने तकालीफ पहुँचाई हैं, ये कैसे इसके ऊपर मरहम होगा? मुझे इस बात के ऊपर तशवीश है कि आप मुखालफत में किस हद तक चलेंगे? आप ये ये कह हम रही हैं रिवर्स कैसे कि इसका करेंगे? अज़ाला इसका कैसे मुमकिन है? मतलब कैसे अब जो है इसका अज़ाला हो सकता है? चलिए, फारूक साहब से बात करें। फारूक साहब, ये बताइएगा देखिए कि ना, आज आपने एक के रास्ता फैसले को खोल आप दिया कैसे ना, देख रहे हैं? आपने एक रास्ता हुँ। खोल दिया। अब कल को आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या इससे हम वापस पीछे हटेंगे या इससे आगे बढ़ेंगे? तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। इस हद तक नहीं बात जानी चाहिए थी। लेकिन जो ठीक हो अब गया। ये सिचुएशन है, उसमें मैं खुद हैरान हूँ कि एक खातून को आपने जिस तरीके से डिस्कस किया है, जिस तरीके, आपको पता है आज अल जज़ीरा की आपने हेडलाइन देखी है कि कितना उन्होंने इसको, किस तरह से इसको इन्होंने, इस केस के बारे में जो कवरेज है, कैसे उन्होंने इसको हाइलाइट किया है कि ये कितना डिस्गस्टिंग केस है हर लेवल के ऊपर। और आपके जो बाहर अमेरिका के जो तर्जुमान हैं, उनसे सवाल होते हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो पूछते हैं कि जी ये शादी करने के जुर्म में इमरान खान अंदर बंद है और ये इस तरह का केस है। जब वो उसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं तो वो आगे से मुस्कुरा उठते हैं कि ये किस तरह का अजीबो-गरीब केस है। तो अगर आपने सियासी दुश्मनी बिल्कुल, करनी है तो और उसके बड़े आप तरीके, ठीक कह कम रही से हैं। कम